आज हमारे चैनल पर उत्तराखंड प्राचीनतम इतिहास से उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज शुरू हो रही है। उत्तराखंड के इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे। यह हमारे इतिहास का भाग प्रथम है। इसके बाद तुरंत ही दूसरी सीरीज भी निकाल दी जाएगी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है ताकि हमें पढ़ने में सहूलियत हो। पहला भाग प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल होता है। प्रागैतिहासिक काल का जो समय था वह है 3000 ईसा पूर्व। आद ऐतिहासिक काल का समय 3000 से 600 ईसा पूर्व और ऐतिहासिक काल का समय है 600 ईसा पूर्व के बाद। वर्तमान इतिहास ऐतिहासिक काल के ही अंदर आता है। सबसे प्राचीनतम इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल होता है, जिसके हमें लिखित रूप में साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पत्थरों, शिलालेखों, गुफाओं आदि में चित्रित शैलों में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वही प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य माने जाते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। अतः जो वर्तमान हमारा इतिहास है उस से पूर्व का जो समय था उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उस समय मानव का अस्तित्व तो था, लेकिन लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का अस्तित्व था, लेकिन लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसकी जानकारी प्राकृतिक स्रोतों से हमें प्राप्त होती है और जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है। इस काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष, प्राचीन शैलचित्र, गुफा चित्र, कंकाल, मृदभान, कफ मार्क्स आदि मानव जाति की पुष्टि करता है। तो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कालों से संबंधित जितने भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं उनसे संबंधित आगे डिटेल में पढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और कौन सा स्थल किस जनपद में है, उसकी डिटेल हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल में उत्तरकाशी में प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हुडली और थडुंगा है। 2 स्थान हैं जहाँ की हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए चमोली में गोरखा उड्यार बहुत प्रचलित है। किमनी गांव यह भी बेहद प्रचलित है और मलारी गांव जहां से हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तीसरा जनपद है पिथौरागढ़ में बनकोट और नैनी पातल 2 स्थान हैं जहां से प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा है अल्मोड़ा की मैंने एक ट्रिक बना रखी है जो कि बहुत बेहतर है। आप इसे एक ही बार में पढ़ करके याद कर सकते हैं, बिल्कुल कंठस्थ कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है लालू पेट भर के 2 फल खा। अर्थात लालू प्रसाद यादव जी से कह रहे हैं कि लालू पेट भर के 2 फल खा। इसका मतलब होता है ला का मतलब है लाखों उडियार और लू का मतलब है लुएथाप और पेट का मतलब है पेट साल और भर यहाँ पर ये ब्लैंक है, ये ट्रिक को बनाने के लिए किया गया है। के का मतलब है कसार देवी मंदिर और 2 फल में एक फल का मतलब हो जाएगा फल सीमा और दूसरे फल का मतलब हो जाएगा फलकार नौला। इस प्रकार से एक ट्री में बांध करके हमने इसको बेहद आसान कर दिया है। अगला है जनपद चंपावत में देवीधुरा स्थान है जहाँ से प्रथम प्रमाण प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त होते हैं। अगला स्थान है अल्मोड़ा में ही द्वारहाट और द्वारहाट से भी प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला है मेहरू उड्यार जो कि रामगंगा घाटी में स्थित है। अगला स्थान है बहादुराबाद जो कि हरिद्वार में है। तो हरिद्वार में स्वतंत्रता के पश्चात पहला स्थल खोजा जाने वाला बहादुराबाद ही था। इसको और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं। पहला स्थल देवीधुरा स्थल जो है चंपावत में है, वर्तमान चंपावत। उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल स्थल की खोज हेनवुड के द्वारा देवीधुरा चंपावत में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज
की गई थी। देवीधुरा में जो पहला खोज किया गया वह हेनवुड महोदय के द्वारा 1856 में किया गया था देवीधुरा नामक स्थान पर। अतः उत्तराखंड पुरातत्व के जनक हेनवुड को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पुरातात्विक स्थलों की सर्वप्रथम खोज उत्तराखंड में की थी। इन खोजों में क्या था? महत्वपूर्ण कफ मार्क्स, जिसे कि क्यूपुले भी कहा जाता है, अर्थात कफ मार्क्स को हम लोकल लैंग्वेज या गढ़वाली लैंग्वेज में उखल कहते हैं। और इस उखल में एक समय था कि हम यहाँ पर तेल निकाला करते थे, या अभी भी वर्तमान में धान जो खाजा चूड़ा बुखड़ा होता है उसे कूटा करते थे। तो ये जो स्थल हैं यह प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल हैं, यह आज के नहीं हैं। तो इसे प्रथम बार खोजने का जो श्रेय है वह हेनवुड को जाता है। दूसरा स्थल इन्होंने खोजा इसी देवीधुरा के अंदर प्राग ऐतिहासिक कालीन समाधियाँ। समाधियाँ वह स्थान होता है जहाँ पर मनुष्य को दफनाया जाता है। और यह समाधियाँ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम में समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, उसी प्रकार से यहाँ चंपावत में समाधियाँ प्राप्त हुई है। अतः बुर्जहोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, और यह भी माना जाता है कि चंपावत का जो ये समाधियाँ प्राप्त हुई है यह भी लगभग सिंधुकालीन सभ्यता के आसपास के ही स्थल हो सकते हैं। और यहीं देवीधुरा चंपावत में ही बग्वाल मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि वाराही देवी मंदिर में किया जाता है, और इसका एक प्राचीन महत्व है और एक पाषाण मेला कहा जाता है। इसके बाद हमारी दूसरी वीडियो आने वाली है। तो पहली वीडियो में हम देवीधुरा के बारे में जान चुके हैं, जो कि प्रथम पुरातात्विक स्थल के रूप में खोजा गया था। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हरिद्वार, रामगंगा घाटी और उत्तरकाशी आदि इन सभी स्थलों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।